लाखों वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि का निर्माण हुआ। पेड़, पौधे, सूक्ष्म जीवों के साथ ही पशु तथा मनुष्य प्राणी ने इस धरती पर अपना रूप लिया। इसमें हजारों प्रजातियां ऐसी थीं जो समय के साथ आते बदलाव में अपना अस्तित्व नहीं रख पाई। अस्तित्व की इस लड़ाई में सबसे श्रेष्ठ साबित हुई मनुष्य प्रजाति। इस धरती पर मौजूद सभी प्राणी मात्र तथा पेड़ पौधों पर अध्ययन कर मनुष्य ने अपने जीवन के लिए आवश्यक जरूरी तत्व खोज लिए, जिसमें आहार तथा औषधि दोनों ही शामिल थे। कुछ हजार वर्ष पूर्व तक पूर्ण रूप से निसर्ग यानी प्रकृति पर आधारित मनुष्य का सामान्य जीवन 150 वर्ष जितना था। करीब 5000 वर्ष पूर्व आर्य संस्कृति का जन्म हुआ और हजारों वर्ष पूर्व से मनुष्य द्वारा किए गए अध्ययनों को पहली बार हस्तलिखित स्वरूप प्राप्त हुआ, जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में मनुष्य का उचित आहार तथा विचार के लिए निर्देश मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण यानी आयुर्वेद में ऐसी हजारों प्राकृतिक औषधियां बताई गई हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपना स्वास्थ्य तथा लंबी आयु के लिए निर्देशित ये प्राकृतिक औषधियां बेशकीमती हैं। किंतु आज 21वीं सदी में परिस्थिति बदल चुकी है। मनुष्य तथा बढ़ते शहरी विकास के साथ ही प्रकृति का तेजी से विनाश हो रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, भागदौड़ भरी जिंदगी और इसके साथ ही मनुष्यों में बेहद तेजी से बढ़ रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बढ़ता ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब घटती इम्यूनिटी, यानी मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता तेजी से कम हो रही है। इस बढ़ते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कई कारण हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी, मेंटल स्ट्रेस, लैविश लाइफस्टाइल, अपनी खान पान की आदतें जैसे कि बेवक्त खाना, विरुद्ध आहार, फास्ट फूड, शराब, सिगरेट जैसी बुरी आदतें, दूषित वातावरण, दूषित पानी, कई तरह के वायरस, बैक्टीरियाज, खेतों में इस्तेमाल हो रहे रासायनिक खाद तथा कीटनाशक, सेल्फ मेडिकेशन और न जाने कितने कारण हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर भयंकर बुरा असर कर रहे हैं। प्रकृति से दूर जाते मनुष्य की इम्यूनिटी बेहद कमजोर बन चुकी है। 150 वर्ष जीने वाले मनुष्य का जीवन काल करीब आधा हो चुका है। डीजेनरेटिव डिसीजेस बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस बढ़ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी, अल्जाइमर जैसी बीमारी, जिसमें मनुष्य की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका, ऐसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। फेफड़ों की बीमारियां, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अर्ली एजिंग, जोड़ों के विकार, हार्ट प्रॉब्लम्स सब कुछ बढ़ रहे हैं। इन सभी की वजह है घटती इम्यूनिटी। अगर हम शारीरिक रोग प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने में सफल हो पाएं, तो किसी भी प्रकार की बीमारी से दूर रहना या बीमारी को मात देना बिल्कुल संभव है। आयुर्वेद में एक ऐसी अमृत समान औषधि का निर्देश दिया गया है जो कि शरीर की प्रतिकार क्षमता बेहद उम्दा तरीके से बढ़ा सकती है। ये औषधि है गौ पीयूष। स्तनधारी प्राणी मात्रों में प्रसव के बाद अपने बच्चे के स्वास्थ्य एवं निरोगी विकास के लिए पहले 72 घंटों में माता के स्तनों में जो दूध पैदा होता है उसे कोलोस्ट्रम या पीयूष कहा जाता है। गोमाता के इसी दूध को आयुर्वेद में गौ पीयूष कहा गया है। ये दूध हल्का पीला
तथा गाढ़ा होता है। ये दूध बच्चों का विकास तथा रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए इम्यून तथा ग्रोथ फैक्टर्स पूर्ण रूप से मौजूद हैं। बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत तो 20वीं सदी में हुई, किंतु जीवों के निर्माण के साथ ही ये सभी वैक्सीन्स हमें ईश्वर ने नैसर्गिक रूप से प्राप्त कराया है, पीयूष द्वारा। गौ पीयूष एवं मनुष्य जाति में माताओं से मिलने वाला पहला दूध, इनमें रासायनिक समानता है। दोनों ही में उच्च कोटि के प्रोटीन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइन्स तथा इम्यूनोग्लोबिन्स जैसे कई महत्वपूर्ण घटक मौजूद हैं। मानवीय पीयूष में मौजूद IgG 0.21, IgM 0.92, IgA 13.6, लैक्टोफेरेंस, लाइसोजाइम्स, ग्रोथ फैक्टर्स, ये सभी घटक गौ पीयूष में 4 गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। जैसे कि 37 प्रकार के इम्यून फैक्टर्स, करीब 28 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स, बायो एक्टिव विटामिन्स, बायो एक्टिव मिनरल्स गौ पीयूष में मौजूद हैं। गौ पीयूष इंसानी पीयूष से ज्यादा ताकतवर है। इसका कारण भी है, मनुष्य में प्रसव के समय मां के शरीर में कई तरह की एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स एवं पेप्टाइड्स प्लेसेंटा द्वारा बच्चे के शरीर तक पहुंचता है, किंतु गौ माता या अन्य प्राणी मात्रों में ऐसा नहीं होता है। ये सभी आवश्यक द्रव्य अपने बच्चे तक पहुंचने का कार्य गौ पीयूष के माध्यम से ही किया जाता है। इसी वजह से ये सभी घटक गौ पीयूष में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। गौ पीयूष को जीवन का पहला अन्न कहा गया है और इसका सबसे पहला कार्य होता है पाचन संस्था को स्वस्थ रखना, क्योंकि बिगड़ी हुई पाचन संस्था ही कई बीमारियों का मूल है। करीब 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए आयुर्वेद में गौ पीयूष का मनुष्य जाति के लिए अमृत समान उपयोग निर्देशित है। मॉडर्न मेडिसिन साइंस में भी गौ पीयूष पर गहरा संशोधन हो चुका है और इसके कई प्रमाण भी उपलब्ध हैं। प्रसव के बाद पहले 16 घंटों में प्राप्त गौ पीयूष अधिक शक्तिशाली है। धन्वंतरी के रचयिता डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने इस पर विशेष अध्ययन किया। विभिन्न बीमारियों से लड़ते हजारों पेशेंट्स पर इसे आजमाया और बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर HIV और कैंसर जैसी बीमारी के मरीजों तक गौ पीयूष के फायदे देखे गए। बच्चे, जवान तथा बूढ़े उम्र के हर पड़ाव पर गौ पीयूष प्रभावशाली साबित हुआ। गौ पीयूष लेने से स्वस्थ व्यक्ति या फिर मरीज दोनों की ही इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति में कई गुना सुधार देखा गया है। इस गौ पीयूष को मॉडर्न टेक्निक की मदद से चूर्ण स्वरूप दिया गया है। एक ऐसी टेक्निक जिसके आधार पर प्रसव के बाद 16 घंटों में प्राप्त गौ पीयूष के सभी नैसर्गिक मूल्य 3 साल तक अबाधित रख सकते हैं। डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने RPS बायोटेक तथा धन्वंतरी के माध्यम से गौ पीयूष को वेज कैप्सूल्स द्वारा आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले इस अद्भुत प्रोडक्ट को नाम दिया गया इम्यूरिच। गौ पीयूष यानी धन्वंतरी की इम्यूरिच कैप्सूल में अब तक मनुष्य के शरीर के लिए महत्वपूर्ण 89 फैक्टर्स की जांच की जा चुकी है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन्स, लैक्टोफेरिन, PRPs, ग्रोथ फैक्टर्स, लेप्टिन, ट्रांसफर फैक्टर्स, विटामिन्स, मिनरल्स आदि। गौ पीयूष में कई प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, जैसे कि IgG, IgM, IgA, IgD आदि।
शरीर में कीटाणुओं से होने वाले आक्रमण से सामना करने की क्षमता इनमें है। इम्यूनोग्लोबिन्स शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति पैदा करते हैं। गौ पीयूष में पाए जाने वाले लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन्स रोग जंतुओं का सफाया करने में मददगार हैं। लैक्टोफेरिन शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। लैक्टोफेरिन्स ट्यूमर्स के खिलाफ असरदार है। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने गौ पीयूष में एक चमत्कारी घटक की जांच की, ट्रांसफर फैक्टर। ये पेप्टाइड्स है जिसमें 44 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ट्रांसफर फैक्टर्स का शरीर के रोग प्रतिकार क्षमता पर कई प्रकार से परिणाम होता है। शरीर में पैदा हुए हालात के अनुसार ट्रांसफर फैक्टर्स कमजोर हुई इम्यून सिस्टम को सजग करता है। इम्यून रिस्पॉन्स नॉर्मलाइज कर सेल्स को बैक्टीरिया, वायरसेस के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इम्यून सिस्टम को ट्रांसफर फैक्टर 3 प्रकार से प्रशिक्षित कर कार्यक्षम बनाते हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइज। ट्रांसफर फैक्टर इम्यून सिस्टम को सिखाते हैं कि वायरस, बैक्टीरियाज आदि के आक्रमण को शीघ्रता से पहचाने और इन पर हमला करने के लिए तैयार रहे। रिस्पॉन्ड, कीटाणुओं पर हमला कर उनका समूल नाश करे। इसके अलावा रिमेंबर, यानी कीटाणुओं की पहचान, उनकी युद्ध नीति की पहचान ट्रांसफर फैक्टर्स द्वारा इम्यून सिस्टम को कराई जाती है। ट्रांसफर फैक्टर्स द्वारा सेल्स को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ से लेकर कैंसर सेल्स तक सभी से लड़ने का प्रशिक्षण मिलता है। नवजात शिशु से लेकर वयस्कों तक इम्यूनिटी बेहतर बनाने में ट्रांसफर फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं। इम्यूनोलॉजी क्षेत्र में इसे मील का पत्थर माना जाता है। गौ पीयूष में मौजूद ट्रांसफर फैक्टर्स को आज हम प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं। प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड्स यानी पीआरपीस गौ पीयूष का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे इम्यून सिस्टम को प्रेरणा मिलती है। पीआरपीस द्वारा लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। एंटीबॉडीज से एंटीजन बनाने वाली बी सेल्स बढ़ाने में सहायक हैं। नेचुरल किलर सेल्स को अन्य किसी भी प्रेरक की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रेरणा पीआरपीस द्वारा मिलती है। नेचुरल किलर सेल्स में कीटाणु तथा कैंसर सेल्स के खिलाफ लड़ने की क्षमता मौजूद है। टीएनएफ अल्फा, आईएनएफ गामा की बढ़ोतरी में पीआरपी सहायक हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाने में पीआरपीज महत्वपूर्ण है। CD4 कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने में पीआरपी सक्षम है और इसीलिए एचआईवी मरीजों के लिए गौ पीयूष बेहद महत्वपूर्ण है। गौ पीयूष में अनेक प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं। इसमें इंसुलिन सदृश IGF-1 तथा IGF-2 ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद हैं। एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स EGF, ट्रांसफॉर्मिना ग्रोथ फैक्टर्स TGF अल्फा, TGF बीटा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स आदि। ये सभी ग्रोथ फैक्टर्स शरीर का कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए महत्वपूर्ण है। इन ग्रोथ फैक्टर्स का महत्व बढ़ती उम्र के बच्चों में अधिक है। ग्रोथ फैक्टर्स गौ पीयूष का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। लेप्टिन मेद संग्रह की कुंजी है, जिसके परिपूर्ण उपयोग के लिए इंसुलिन एवं IGF-1 की आवश्यकता मनुष्य के शरीर को होती है। ये घटक गौ पीयूष में बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। लेप्टिन द्वारा अन्न ग्रहण की मात्रा तथा भूख नियंत्रित होती है। फैट मेटाबॉलिज्म क्रिया पर लेप्टिन परिणाम दर्शाता है। मेद कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। परिणाम स्वरूप स्थूल व्यक्ति में लाभ दिखाई देता है। गौ पीयूष में मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड कीटाणुओं का नाश करने में मददगार है।
एक अत्यंत शक्तिशाली घटक फाइटिक एसिड गौ पीयूष में बड़ी मात्रा में मौजूद है। इसके कारण कैंसर सेल्स की पोषण पर रोक लगती है। कैंसर ट्यूमर्स के ग्रोथ पर परिणाम नजर आता है। जिन बीमारी में खून में लोह की मात्रा अनावश्यक बढ़ जाती है, ऐसी बीमारियों में अतिरिक्त लोह कम करने में फाइटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। शरीर के लिए आवश्यक कैल्शियम तथा फास्फोरस एब्सॉर्प्शन के लिए फाइटिक एसिड महत्वपूर्ण है। गौ पीयूष में स्थित माइनोसिटोल यकृत में मेद संचय की प्रक्रिया पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। दिमागी पोषण के लिए भी माइनोसिटोल जरूरी है। इसे ब्रेन फूड कहा जाता है। मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक विटामिन ए, विटामिन ई, थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड आदि गौ पीयूष में मौजूद हैं। मनुष्य के शरीर में खनिजों की आवश्यकता भले कम हो, किंतु इनके बगैर काम भी नहीं चल सकता। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैंगनीज, क्लोरीन, फास्फोरस ऐसे शरीर के लिए आवश्यक मिनरल्स गौ पीयूष में मौजूद हैं। गौ पीयूष यानी कैप्सूल इम्यूरिच में मौजूद PRPs, ग्रोथ फैक्टर्स, इम्यून फैक्टर्स, बायोएक्टिव विटामिन्स, बायोएक्टिव मिनरल्स आदि मनुष्य के शरीर पर क्या असर होता है, आइए जानते हैं। नवजात शिशु या फिर बच्चों की बात करें तो मनुष्य के शरीर तथा दिमाग का विकास 10 साल की उम्र तक अधिक तेजी से होता है। बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स की सही डेवलपमेंट, हड्डियों की मजबूती, शारीरिक विकास, बच्चों में एंथुजियाज्म का बढ़ना, दिमागी पोषण, इन सभी के लिए गौ पीयूष बेहद फायदेमंद है। बच्चों की रोग प्रतिकार क्षमता में सुधार आता है। बार बार सताने वाली छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, थकान, मेंटल स्ट्रेस, इन सभी से बच्चे दूर रहते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो उम्र के हर पड़ाव पर गौ पीयूष बेहद उपयोगी है। टीनेज, जब लड़कियों में माहवारी शुरू होती है, जिसे हम मीनार्च कहते हैं, वहां गौ पीयूष उपयोगी है। गर्भावस्था में 5वें महीने बाद गौ पीयूष का उपयोग करने से बच्चे का विकास सही ढंग से होता है। पेट में पानी का प्रमाण संतुलित बना रहता है। गर्भावस्था में आमतौर पर नजर आने वाली परेशानियां जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर पैरों पर सूजन, इनसे छुटकारा मिलता है। महिलाओं में दिन भर के काम से उत्पन्न थकान, जिसे फटीग सिंड्रोम कहते हैं, इस पर भी गौ पीयूष फायदेमंद है। बूढ़े लोगों में रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाकर गौ पीयूष उन्हें बीमारियों से दूर रखता है। बूढ़े लोगों में स्मरण शक्ति, पाचन संस्था, कमजोर हड्डियां तथा चेहरे पर नजर आने वाली झुर्रियां, इनमें गौ पीयूष विशेष प्रभावशाली है। सभी जवान स्त्री पुरुषों में लंबी जवानी यानी बुढ़ापे से दूर रहने के लिए गौ पीयूष बेहद उपयोगी है। पुरुषों के लिए गौ पीयूष धातुवर्धक तथा शक्तिवर्धक है। गौ पीयूष अर्ली एजिंग प्रोसेस पर रोक लगाता है। अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो इनमें फिजिकल एंड्योरेंस या स्टैमिना बढ़ाने में गौ पीयूष मददगार है। खिलाड़ियों में जख्मों की तेजी से रिकवरी, मांसपेशियों पर बना अतिरिक्त दबाव कम करना, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना, ये सभी कार्य गौ पीयूष द्वारा किए जाते हैं। एंटी डोपिंग टेस्ट के निर्देशानुसार गौ पीयूष के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। गौ पीयूष का नियमित इस्तेमाल कर रहे खिलाड़ियों में थकान कम महसूस होती है, फिजिकल स्टैमिना बढ़ता है। स्वस्थ व्यक्तियों के अलावा सैकड़ों बीमारियों के इलाज में गौ पीयूष का सफल उपयोग मेडिकल साइंस में सिद्ध हो चुका है। गौ पीयूष यानी इम्यूरिच डाइजेस्टिव सिस्टम
नर्वस सिस्टम, शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आदि सभी सिस्टम्स पर असरदार है। मॉडर्न मेडिसिन साइंस में इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। मेडिकल जर्नल्स में भी पब्लिश हो चुका है कि अन्य किसी भी वैक्सीन यानी टीके की तुलना में गौ पीयूष में मौजूद इम्यूनोग्लोबिन्स 3 गुना अधिक प्रभावशाली है। इसमें मौजूद इंटरफेरॉन्स इम्यूनिटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं। कई गंभीर वायरल बीमारियां जैसे कि स्वाइन फ्लू, डेंगू या फिर हाल ही में डिटेक्ट हुआ एबोला जैसा खतरनाक वायरस, इनसे शरीर को बचाने की क्षमता गौ पीयूष में मौजूद है। कैप्सूल इम्यूरिज नियमित रूप से ले रहे व्यक्ति इन बेहद खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे कि टीबी, निमोनिया, टाइफॉइड, मलेरिया या फिर फंगल इन्फेक्शंस, इनका कारण मनुष्य के शरीर की कमजोर हुई रोग प्रतिकार क्षमता ही है। एचआईवी या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना बेहद आवश्यक बन जाता है। वीक इम्यून सिस्टम के कारण इन बैक्टीरियाज या वायरस का अपने शरीर में फैलाव होता है। परिणाम स्वरूप बीमारी पैदा होती है। गौपीयूष में मौजूद इम्यूनोग्लोबिन्स पीआरपीस, लैक्टोफेरेंस के कारण शरीर की इम्यून सिस्टम पर उम्दा असर नजर आता है। बीमारियों से प्रतिबंध या फिर बीमारियों की रिकवरी तेजी से होती है। गौपीयूष की मदद से बीमारी में ट्रीटमेंट के दौरान एंटीबायोटिक्स की मात्रा कम की जा सकती है, जिसके कारण हॉस्पिटल के इलाज में लोगों का समय और पैसा दोनों ही बचाया जा सकता है। मस्तिष्क के विकार जैसे कि अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पैरालिसिस, इनमें गौपीयूष उपयोगी है। हेड इंजरीज या ट्यूमर्स पर असरदार है। ओरल हाइजीन की बात की जाए तो दांतों से या मसूड़ों से खून बहना, मुंह की बदबू, इनमें गौपीयूष फायदेमंद है। आंखों से पानी आना, आंख सूख जाना, डीजेनरेटिव रेटिनोपैथी, इनमें गौपीयूष लाभदायी है। रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, इनमें गौपीयूष उपयोगी है। हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस में गौपीयूष लाभदायी है। बिगड़ी हुई पाचन संस्था 80% बीमारियों को जन्म देती है। फूड पार्टिकल्स या पानी के साथ हानिकारक घटकों का डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रवेश होता है। ये विषैले द्रव डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद पेशियों के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। गौपीयूष द्वारा इन पेशियों पर एक आवरण बना दिया जाता है। इन सेल्स का द्रवों से बचाव होता है। बीमारियां फैलाने वाले ये विषैले द्रव खून या फिर शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। परिणामी शरीर का बीमारियों से बचाव होता है। अल्सर, एसिडिटी, आईबीएस, पीलिया, टाइफॉइड, कॉलरा, पाइल्स जैसी बीमारियों में गौपीयूष बेहद लाभदायी है। त्वचा के गंभीर विकार जैसे कि सोरायसिस, एक्जिमा, त्वचा पर पैदा होने वाली झुर्रियां, इन पर गौपीयूष लाभदायी है। त्वचा पर उत्पन्न दाग या फिर सांवली त्वचा को निखारने में भी गौपीयूष उपयोगी है। त्वचा पर लेपन तथा सेवन दोनों प्रकार से गौपीयूष का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों के लिए गौपीयूष बहुत लाभदायी है। टीनेज में हड्डियों की लंबाई, परिणामी कद बढ़ने में गौपीयूष ग्रोथ फैक्टर्स महत्वपूर्ण है। गौपीयूष में स्थित खनिज हड्डियों का पोषण कर घनता बढ़ाते हैं। फ्रैक्चर्स में हड्डियों का रीडेवलपमेंट गौपीयूष के उपयोग से तेजी से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, इनमें गौपीयूष उपयोगी है। खून की बीमारियां जैसे कि हीमालिटिक अनीमिया, खून का बहाव कम न होना आदि में गौपीयूष उपयोगी है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट्स का निर्माण हड्डियों के भीतर ही होता है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है।
ब्लड कैंसर में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज तथा प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। परिणामी इम्यून सिस्टम कमजोर बन जाता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में सिद्ध हो चुका है कि गौ पीयूष रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में उपयोगी है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी शरीर की सेल्स खुद के शरीर के खिलाफ ही काम करने लगते हैं। डीजेनरेटिव डिसीजेस में सेल्स की संख्या तथा कार्यक्षमता तेजी से घटती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एल्जाइमर, कैटरैक्ट। ऑटो इम्यून या डीजेनरेटिव डिजीजेस में गौ पीयूष में मौजूद ग्रोथ फैक्टर्स पीआरपीज असरदार हैं। सर्जरीज के पहले तथा बाद एंडोटॉक्सिन्स कम करना तथा जख्म तेजी से भरना, इनमें गौ पीयूष फायदेमंद है। जख्मों पर ड्रेसिंग गौ पीयूष द्वारा करने पर जख्मों की रिकवरी तेजी से होती है। किडनी के विकारों में खून में मौजूद हानिकारक द्रव शरीर से बाहर फेंकने की प्रक्रिया पर रोक लगती है। इन पेशेंट्स में डायलिसिस की आवश्यकता बन जाती है। डायलिसिस कर रहे पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। बार बार इन्फेक्शंस नजर आते हैं। गौ पीयूष में स्थित इम्यूनोग्लोबिन्स शरीर का इन्फेक्शन से बचाव करते हैं। डायलिसिस का प्रमाण भी कम होता नजर आता है। एंडोक्राइनल डिसीजेस जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर डायबिटीज, इनमें गौ पीयूष फायदेमंद है। डायबिटीज के मरीजों में खून में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। गौ पीयूष में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स IGF-1 तथा IGF-2 मौजूद हैं, जो कि डायबिटीज के मरीजों में फायदेमंद हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में गौ पीयूष संदर्भ उपलब्ध है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी इस पर गहरा अध्ययन हो चुका है। यही अमृत समान गौ पीयूष धन्वंतरी के मिराक्युलस इम्यूरिच कैप्सूल में मौजूद है। आरपीएस बायोटेक इस प्रोडक्शन यूनिट के माध्यम से इम्यूरिच का निर्माण किया जाता है। इम्यूरिच में गौ पीयूष का नैसर्गिक मूल्य तथा दर्जा इनका पूरा ध्यान रखा गया है। प्रसव के बाद पहले 16 घंटों में प्राप्त गौ पीयूष इम्यूरिच में लिया गया है। इम्यूरिच कैप्सूल्स वेजिटेरियन है। इम्यूरिच में स्थित गौ पीयूष USFDA, US डेयरी, हलाल, पोषक प्रमाणित है। मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक कोई भी घटक इम्यूरिच में मौजूद नहीं है। इम्यूरिच कैप्सूल सभी के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकार शक्ति बनाए रखने के लिए, अपना स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए प्रति 20 किलोग्राम वजन के लिए एक इम्यूरिच कैप्सूल नियमित रूप से खाली पेट 1 ग्लास पानी के साथ लेने पर बेहद फायदेमंद है। साधारण बीमारी में प्रति 10 किलोग्राम वजन के लिए एक इम्यूरिच कैप्सूल, अधिक तीव्र बीमारी में प्रति 5 किलोग्राम वजन के लिए इम्यूरिच कैप्सूल की मात्रा जरूरी है। इम्यूरिच कैप्सूल का किसी भी प्रकार से दुष्परिणाम नजर नहीं आया है। किसी अन्य दवाई के साथ ड्रग इंटरैक्शन भी नहीं है। इम्यूरिच कैप्सूल एलोपैथी, होम्योपैथी या अन्य किसी भी औषधियों के साथ लेने पर कोई दुष्परिणाम नहीं देता है। इम्यूरिच पूरी तरह सुरक्षित है। भारत के अलावा दुनिया भर के कई देशों में लाखों लोग इम्यूरिच के साथ स्वस्थ सुखमय जीवन का आनंद ले रहे हैं। स्वस्थ जीवन का आधार भूलोक का अमृत कैप्सूल इम्यूरिच। इम्यूरिच तथा धन्वंतरी के सभी प्रोडक्ट्स संपूर्ण भारत में कंपनी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास उपलब्ध हैं। कृपया धन्वंतरी का लोगो तथा प्रोडक्ट का नाम ठीक से जांच कर ही प्रोडक्ट खरीदें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है admin@dhanvantri.com। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00007।
1800-233-00007। कस्टमर केयर SMS नंबर है 8380043540 8380043540। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है www.dhanvantri.com। Wishing you a very happy and healthy life. Thank you.